प्रसाद। अपने मन को ही तुम अपना आप समझ के बैठे हो ना। जो अनकॉन्शियसनेस में जो एक धारा चल रही है अज्ञान की, उससे जागना पड़ेगा। अपने मन को ही तुम अपना आप समझ के बैठे हो ना, तो जो सब कॉन्शियस में जो एक धारा चल रही है अज्ञान की, उससे जागना पड़ेगा। तुमको समझना है जो थिंक है, जो थॉट्स हैं, जो थिंक कर रहा है मन, जो आवाज दिमाग में आ रही है, वो एकदम झूठी है, वो भ्रम है। मैंने कुछ थॉट्स रखे हैं, काल्पनिक मेरी जिंदगी मेरी चल रही है, ये मेरा भाई, ये मेरी बहन, ये मेरा पति, सब काल्पनिक है ना। ये ऐसा करता है, ये काल्पनिक है। मैंने बचपन में ये किया, मैंने ऐसा नहीं किया, मैं ये कर सकता हूं। कुछ भी जो दिमाग में आवाज उठती है, मन चलता है, मन को ही अपना आप समझकर बैठे हैं ना। आत्मा तो अपना आप नहीं समझा है ना, आत्मा को अपना आप नहीं समझा है। आत्मा को समझेंगे तो आत्मा तो अपना आप है, आत्मा तो आवाज करती नहीं है ना। हम आत्मा हैं तो हम शांत हैं। अगर हम फ्यूचर का या पास्ट का सोच रहे हैं तो ईगो सोच रहा है, अहंकार ही है जिसे फ्यूचर के लिए कुछ सोचने के लिए रहता है, आगे ही सोचता है, पीछे की याद दिलाता है, वो अहंकार ही है। सत्य क्या है और मिथ्या क्या है, इसको समझना है। तत्वबोध और आत्मबोध। जिस दिन तत्वबोध समझ आ गया, यानी सत्य क्या है और मिथ्या क्या है, तो आत्मबोध हो जाएगा। और आत्मबोध से एक शांति, एक धीरज, समता, समन्वय, सबके प्रति अपनापन अपने आप आने लगेगा। जिस दिन हम आत्मा को समझ लेंगे, सत्य को समझ लेंगे। सत्य क्या है कि मैं एक आत्मा हूं। आई एम अ प्योर सोल, आई एम ए एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी। बस यही मेरा स्वरूप है, जिसमें न कोई लहर है, जिसमें न कोई थॉट है, जिसमें न कोई संकल्प है, जिसमें ना कोई मूवमेंट है। स्टिल है सारी चीजें, स्टिल। समुंदर की गहराई को देखो, बिल्कुल स्टिल होती है, और ऊपर होते हैं लहरें, हाई टाइड, लो टाइड, हाई टाइड, लो टाइड, ज्वार भाटा। ये सतह के ऊपर होता है, ऊपर सुपरफिशियल ही होता है, ऊपर ही होता है। बाकी अंदर गहराई है, जो सोल है, जो एक उसका अपना स्वरूप है। हर जीव का अपना स्वरूप है। सोल बिल्कुल अंदर है, जो शांत स्वरूप है, जिस तक कोई आंच नहीं पहुंचती, जिसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता, सदैव से है, सर्वत्र है, सजग है, शाश्वत है, अजन्मा है। न कोई से तीर काट सकता है, तलवार काट सकती है, ना ही ये अग्नि जला सकती है। ये उसका वो स्वरूप है आत्मा का, जो अंदर है, हर जीव के अंदर मौजूद है। उसके ऊपर सूक्ष्म शरीर, ये मन के ऊपर फिर फिजिकल बॉडी, ये सारी चीजें हैं। ये अपर और सुपरफिशियल है, ये तो मिथ्या है। ये मिथ्या है, इसको समझना, यही तत्वबोध है कि जो आत्मा उस आत्मा को समझो जो कि डीप में पड़ी है, स्थिर है, शांत है, एक ज्योत जल रही है अंदर, उससे ही सबकी ज्योत जलानी है। इतनी प्रिय ज्योत है ये, इतना अद्वितीय आनंद है इसके आसपास लिपटा हुआ।
उसको समझना है, सबको समझना है। और उसके ऊपर कैसी लेयर चढ़ी हुई है हमारे फिजिकल की, मन की, किस तरीके से भीष्म पितामह भी देखते कि जब सूर्य का उदय हो, उत्तरायण हो, तब उनको शांति मिलेगी, वो अपने स्वरूप में वापस जाएंगे। 15 दिन 18 दिन तक वो पड़े रहे। उत्तरायण जब सूर्य का चढ़ना था, ऊपर होना था, मकर संक्रांति के बाद यही है। उत्तरायण सन पूजा की जाती है सूर्य देवता की, जो आके पूर्ण प्रकाशित करते हैं, चढ़ते हैं ऊपर, चढ़ना कर वृद्धि शुरू हो जाती है, दिन बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो ये बड़ी महत्व की चीजें हैं। देखिए जीवन में भी यही है, आदिकाल से यही चली आ रही है। सनातन परंपरा ही आदिकाल से है। धरती पे पहली संस्कृति जो आई है वो सनातन की ही आई है, जिसमें ये सब उल्लेख किए हुए हैं। इसको समझना है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार को समझना है, जो मुझे कहां कहां ले जाता है। मेरा अहंकार क्या नहीं कहता, ये मेरा है, ये तेरा है, ये उसका है, ये भाई है, तकलीफ है, दुख है, गम है, पास का सोचते हैं, आगे का सोचते हैं, एग्जाइटी होती है, पीछे के दुख सामने लेके आते हैं। ये सब क्या है? मेरा वो सूक्ष्म शरीर है जो इन सब चीजों से ओतप्रोत है, और वो सारी चीजों को आस पास बवंडर बना के रखता है, बचा के रखता है। वो मन है। मन को अगर मोड़ दे, परमात्मा में लगा दे कि तू आत्मा है, मन को बोलो, तो वो आत्मा से मिलके एक हो जाएगा और उसके सारे विकार खत्म हो जाएंगे। भाई हम एक दूध, एक लोटा अगर समुंदर में डाल दें तो कहां मिलेगा? वो मिलके एक हो जाएगा, समुंदर हो जाएगा। तो ऐसे ही आत्मा का स्वरूप कितना बहुत बड़ा है, और मन एक छोटा सा, इसको मिला दो उसके साथ तो उसका स्वरूप वही हो जाएगा। हम उसको अलग डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं। और उसका तो एक सत्संग ही सच्चा मार्ग है, क्योंकि सत्संग आने से, सत्संग में यहाँ की पॉजिटिविटी को के साथ गमन करने से अंदर का मन शुद्ध होता जाता है, उसके विकार डिसॉल्व होने लग जाते हैं। जब सत्संग बढ़ जाता है, परमात्मा की याद बढ़ जाती है, ध्यान बढ़ जाता है, तो ये डिसॉल्व होने लगता है। कोई चीज जब डिसॉल्व हो जाती है तो उसका असर बॉडी पे नहीं पड़ता। कोई भी चीज डाइल्यूट हो जाए, घुल जाए, तो जो प्योर एसिड का असर होता है वो डाइल्यूटेड एसिड का असर नहीं होगा। क्योंकि मन जब संसार में रमन करता है तो फुल्ली एसिडिक हो जाता है। उसको न्यूट्रलाइज करना जरूरी है। कितना नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कितने ज्वलनशील हैं, एक बूंद पड़ जाए तो क्या हालत होती है, जल जाता है जीव। और ये मन कितना जलाता है, क्योंकि ये एसिडिक हो गया संसार में जाके। वहां की भावनाओं को, वहां के चेंजेस को, वहां के ऐश्वर्य को, धन संपदा को, जिनको ईश्वर मानते हैं और मन उसको ऐश्वर्य मानता है कि बोले ये सब तो मेरे लिए ही बना है, मेरे को इसकी मौज करनी है, मेरे को इस शरीर के साथ मौज करनी है। अपने भाव को, भावनाओं को कैसे उजागर करता रहता है, इंद्रियों को स्टिमुलेट करता रहता है, और किस तरीके से उस ऐश्वर्य में डूबता जाता, भोगों में डूबता जाता है। ये सब मन ही है। इस मन को सत्संग में लाने से, सत्संग की धारा में बहाने से पवित्रता आती है, प्योरिटी आती है, शुद्धिकरण होता है, और वो फिर धीरे धीरे अपने असल स्वरूप में परम सत्ता के साथ मिलके योग हो जाता उसका। इसलिए सत्संग जरूरी है। कितनी इंपॉर्टेंट सत्संग की कही कि एक एक क्षण का सत्संग 1000 साल की तपस्या से भी उत्तम है, उत्तम है। ये किसी को एक बूंद मिल जाए और वो उस रास्ते पे चल पड़े, एक सत्संग से परिवर्तन आ जाता है। तो
कई कई तो जन्मों आते रहते नहीं है, क्योंकि उनका ध्यान संसार में पड़ा रहता है। एक बार एक सत्संगी, वो कई सालों से अपना सत्संग जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा। एक दिन बेटे ने सोचा मैं जाके देखूं सही होता क्या सत्संग के अंदर जाता है। तो एक दिन वो सत्संग गया, उसने पूरा प्रेम से, पिताजी थे नहीं, प्रेम से सत्संग अटेंड किया और शांति से आके अपनी गद्दी पे बैठ गया। किराने की दुकान थी उनकी, तो कोई गाय आई और वो आके कुछ अनाज खाने लग गई। तो इतने में पिताजी बाहर से आ गए, बोले ये क्या कर रहा, तू देख नहीं रहा गाय अनाज खा रही है, तू क्या करेगा, कैसे? बोले पिताजी इतना सब कुछ है और ये थोड़ा सा खा लिया तो उससे क्या फर्क पड़ जाएगा। बोले तेरी दुकान चल पड़ी फिर तो कमा चुका, तू क्या करेगा, तू काम ही नहीं कर सकता। नहीं देखिए, बोले परिवर्तन था एक दिन। बोले आप एक दिन सत्संग जाने से उसके हृदय में परिवर्तन है, सब में परमात्मा है। उसके अंदर क्या करुणा जागृत हुई, उसके अंदर क्या भाव जागृत हुए, और वो पिताजी जो जा रहे हैं और आ रहे हैं उनके अंदर वो भाव पैदा ही नहीं हुआ अभी तक। तो उन्होंने क्या सत्संग लिया? सत्य का संग क्या है? सब में अपना स्वरूप देखना, सबको अपना जानना, सबके प्रति समभाव होना। ये सत्संग ये मार्ग पे ले जाता है, जो असल मार्ग यही है। और अपने आप को जानना और सारे विकारों से तभी दूर होगा जब मैं अपने स्वरूप को जानूंगा। मेरा असल स्वरूप क्या, मैं उसको जानूं। मैं उस आर्टिफिशियल वो ओएसिस, वो मृग तृष्णा के पीछे भाग रहा हूं। दिए तले अंधेरे वाली बात, मेरे अंदर परमात्मा बैठा, मेरे अंदर सब कुछ है और मैं भाग रहा हूं जग में, रिश्तों में, रिश्तेदारियों में, पहाड़ों पे, कंदराओं में, कहां कहां भाग रहा हूं मैं कि मुझे कहीं थोड़ी देर का चैन मिल जाए। वो तेरे अंदर ही है। तू जहां बैठे तू सब कुछ बना ले, वहां पे तेरे भाव से ही सारा क्रिएशन है इस वर्ल्ड का। सारा संकल्प में सृष्टि है पूरी। तो संकल्प से यहाँ पे अयोध्या बना दे, तू संकल्प से वैष्णो देवी बना दे, तू संकल्प से सारी चीजें बना दे। आंखें बंद करो और वो स्वरूप मेरे सामने है, क्योंकि इतनी इतनी एनर्जी हर जीव के अंदर है कि वो किसी को भी आंख बंद करके प्रकट कर सकता है। ये फिजिकल बॉडी क्या है? 5 तत्व हैं, आकाश तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व, जल तत्व और पृथ्वी तत्व। शरीर बना इससे 70 से 80% जल है इसके अंदर। तो ये 5 तत्व एकत्रित होके फिजिकल बॉडी बनी है। और ये अपना जब स्वरूप इसके पूरे गुजार लेता है टाइम, तो ये डिसमेंटल हो जाती है पूरी बॉडी, डिसइंटीग्रेट हो जाती है और फिर अपने अपने तत्वों में जाके मिल जाती है। तो ये तो ब्रह्मांड में मौजूद है, आज भी मौजूद है। कितनी सब इस धरती पे मौजूद है, हर एक चीज मौजूद। सिर्फ इमेजिन करना है, सिर्फ एक ध्यान लगाना है और उस ध्यान में हम उस प्रकृति, उस आकृति को लेके प्रकट कर लेते हैं। वो इनविजिबल होके, वो किसी ठोस स्वरूप में ना होके, वो एक इमेजिनेशन के तौर पे वो सारे तत्व एकत्रित होके तुम्हारे सामने आ जाते हैं। तो तू, तेरा असल रूप तो परमात्मा का है। तेरा ध्यान तो कहाँ होना चाहिए? यहाँ होना चाहिए। तू अगर खो गया है तो कंसंट्रेशन से, ध्यान से हम अपने स्वरूप में वापस आते हैं। वो एक स्वरूप देखते हैं, फिर उसमें गुम हो जाते हैं। इसको बहुत गहराई से समझना है। ये एक साइंस भी है, इसको समझिए आप सारी चीजों को। क्योंकि ये जो मन है, मन की प्रकृति को समझिए। हम उसको मोड़ने के लिए जतन तो करना पड़ेगा। पुरुषार्थ वो सत्संग के बाद ही शुरू होता है।
जब तक सत्संग नहीं आएंगे, गुरु का जीपीएस सिस्टम नहीं लगेगा, आप उसका मतलब नहीं समझेंगे, आध्यात्म को जानेंगे नहीं, तब तक मन को मोड़ना आसान नहीं होता है। और यहां आने के बाद जब ज्ञान हो गया तो मन को मोड़ना बहुत आसान हो जाता है। सबसे विमुख कर लो, हम मन को भूल जाएं कि मन कोई चीज ही नहीं है, मन है ही नहीं है। जब है ही नहीं तो वो इमेजेस कहां से आएंगी, सुख दुख कहां से आएगा? जब वो बचेगा ही नहीं तो सुख दुख कहां से आएगा? पुरानी कोई चीज याद मत करो, और आगे क्या होगा उसके लिए भी विचलित मत हो, क्योंकि हर एक चीज तय है, पिक्चर तय है, पिक्चर सेट है, उसके हिसाब से ही चलेगी। आप जितना जतन कर ले और अच्छी चले तो परमात्मा के साथ में जुड़ते जाएंगे, वो एडिशनल चीजें आपको मिलती जाएंगी, वो आपका बढ़ता जाएगा, आपका दायरा वो बढ़ता जाएगा, और आप एक सुंदर स्वरूप में अपने जीवन को, अपना जीवन जीते जाएंगे। वो खूबसूरती आपको मिलती जाएगी। बस उस आनंद में जीना है। कोई सुख दुख नहीं बना, कोई अपना नहीं है। जो तुम हो, अकेले आए हो, अकेले जाना है, अकेले इस मार्ग को प्रशस्त करना है। किस तरीके से बुद्ध घर बार छोड़ के चले आए, राजपाट छोड़ के, क्योंकि उससे कोई मतलब नहीं। इतना सब होने के बाद भी वो असल अपने अचीव नहीं किया, तो कुछ भी हासिल नहीं किया। जन्म मिला है अपने आप को समझने के लिए, अपने आप को जानने के लिए, और इस संसार से अपने आप को विमुख करते हुए परमात्मा के मार्ग पे चल के अपने असल गंतव्य तक वापस पहुंचना है। उसके लिए कभी तो जतन करना पड़ेगा ना, किसी एक जन्म में तो करना। ये जन्म मिला ही इसीलिए कि मुझे अपनी परम सत्ता से, अपने पिता से मिलके एक हो जाना है। तो मेरा सिर्फ एक ही मार्ग होना चाहिए, ये मेरे पिता है, ये मेरे को लक्ष्य मेरा ये है, और मेरे को इससे मिलके एक हो जाना है। और उसका एक ही मार्ग है सिमरन। किसी भी नाम से करो, किसी को भी ध्यान से करो, आप बिल्कुल बार बार उसको जीवन में लाओ। बस इसको नहीं छोड़ना है, सिमरन नहीं छोड़ना है। राम का करो, राधा का करो, कृष्ण का करो, नानक का करो, जिस किसी को करना है, इस मार्ग को नहीं छोड़ना। चलते जाएंगे, मन अपने आप गुम हो जाएगा, मन रहेगा ही नहीं। मन नाम की कोई चीज है ही नहीं। तुम्हारे विचारों से ही सब बनती हैं। विचार ही नहीं रहेंगे, लहरें नहीं उठेंगी, तो आम हीरे मिलेंगे नीचे समुद्र के अंदर गहराई में, समुद्र में गहराई, अंदर समुद्र है, यहाँ गहराई में तुम्हें वो परम तत्ता, वो ज्योति मिलेगी। बस तुम उसमें लीन हो जाना। ओम।